नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पितृपक्ष 2024 से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण तिथियां, जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। देखिए, साल के 365 दिन हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। उसी प्रकार के शास्त्रों में साल के पूरे 365 दिन पितृ पूजन का भी विधान है, लेकिन ये हर किसी से संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए शास्त्रों में बनाए गए हैं पितृपक्ष। ऐसा बताया गया है कि अगर आप हर दिन पितरों के निमित्त कर्म नहीं कर पाते हैं तो साल के ये 16 दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको वो कर्म जरूर करने चाहिए जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हर साल देखिए ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाता है और समाप्त होता है अश्विन मास की अमावस्या पर। तो जो ये 16 दिन होते हैं ना, इसी को हम पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष के नाम से जानते हैं, जो पूर्णतः पितरों को समर्पित होते हैं। अगर साल में आप पितृकर्म नहीं कर पाए हैं किसी भी दिन, तो कम से कम अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, शांति के लिए श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में आपको उनके निमित्त कर्म जरूर करने चाहिए। तो इस साल श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष कब शुरू हो रहा, कब समाप्त हो रहा है? पितृपक्ष में सभी तिथियां महत्व रखती हैं। कौन कौन सी तिथियों पर किनका किनका श्राद्ध हो रहा है, और पितृपक्ष में वो ऐसे कार्य जो वर्जित बताए गए हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, साल 2024 में पितृपक्ष शुरू हो रहा है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि है 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर से पितृपक्ष आपको प्रारंभ हो जाएगा। पितृपक्ष समाप्त कब होगा? जैसे मैंने बताया, अश्विन मास की अमावस्या, जिसे कि हम सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं, उस दिन 2 अक्टूबर को। तो ये जो 16 दिन है ना, इस 16 दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेंगे। देखिए, कई जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि जो श्राद्ध पक्ष के ये दिन होते हैं, इसमें देवताओं का पूजन नहीं करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई शंका है, संशय है, तो उसे निकाल दीजिए। पितृपक्ष में भी हम नियमित जिस प्रकार से देवताओं का पूजन करते हैं, बिल्कुल करते रहेंगे। हाँ, ये पूजा पाठ से जुड़ी हुई यहाँ पे जानकारी भले मैं दे दूं कि पितृपक्ष में उद्यापन नहीं कीजिए, कोई नए व्रत शुरू नहीं कीजिए, क्योंकि ये जो तिथि है ये बिल्कुल समर्पित है पितरों के लिए। तो आप उनके ही आराधना में, उनको प्रसन्न करने के कर्मों में रहिए। देखिए, साल के जो ये 15-16 दिन होते हैं ना, इसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि 96 दिन वैसे होते हैं जो पितरों के निमित्त होते हैं। जैसे कि सभी अमावस्याएं पितरों को समर्पित तिथि बताई गई है। सभी संक्रांतियों पर पितरों को आप प्रसन्न करने के कर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष के 16 दिन हो गए। ऐसे अन्य और भी कई सारे दिन लेकर 96 दिन ऐसे बताए जाते हैं, जिसमें आप अगर पितरों के निमित्त कर्म करते हैं तो वहां पर बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि पूरे 365 दिन है जिनमें आप पितरों के निमित्त कर्म कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अब श्राद्ध पक्ष में देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए। कहीं भी आप ऐसे पवित्र स्थल पर जाकर के अगर ये कर्म ब्राह्मण द्वारा करवाते हैं, इसका ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। पितरों के निमित्त आप खुद से भी जो कर्म घर में कर सकते हैं, वो आप इन पितृपक्ष के दिनों में कर सकते हैं। पितृपक्ष के जो ये 15-16 दिन होते हैं ना, जैसे पूर्णिमा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक 16 दिन पड़ते हैं। तो पहले दिन जो पूर्णिमा की तिथि होती है ना, पूर्णिमा के दिन अब किनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए ये मैं बता दूं आपको। तो पूर्णिमा के दिन आपको जिनकी मृत्यु पूर्णिमा की तिथि में हुई है आपके पितर की, उनका श्राद्ध करना चाहिए। उसी प्रकार हर तिथि पर, जैसे प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी की तिथि तक जिनकी मृत्यु जिस तिथि में हुई है, उनका श्राद्ध उस तिथि में होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपके पितर में किनकी मृत्यु किस दिन हुई है, तो उनके नाम से सर्वपितृ अमावस्या, जो अश्विन मास की अमावस्या होती है, उसे हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन आप उनका श्राद्ध कर दीजिए। अगर किसी भी तरह से अज्ञात है तिथि, आप नहीं जान पाए हैं, तो उस दिन कीजिए। उनकी आत्मा तृप्त होगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से ये अब मैं सभी डेट्स बता देती हूं कि किस दिन कौन सी तिथि की श्राद्ध इस बारी पड़ रही है। नोट कर लीजिए आप सभी तारीखें।
तो जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो 17 सितंबर को है, मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर को बुधवार के दिन। द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर को गुरुवार के दिन होगा। तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर शुक्रवार के दिन। चतुर्थी श्राद्ध 21 सितंबर को, जिसे हम महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं, शनिवार के दिन होगा। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर को होगा, रविवार का दिन है। षष्ठी श्राद्ध 23 सितंबर को होगा। सप्तमी का श्राद्ध 23 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार के दिन होगा। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर को होगा। दशमी श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार के दिन। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को होगा। तो वहीं द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर को होगा। मघा श्राद्ध 29 सितंबर को, इसे ही हम कहते हैं द्वादशी के दिन जो श्राद्ध होता है। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर को और चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर मंगलवार के दिन। वहीं सर्वपितृ जो अमावस्या है वो 2 अक्टूबर को पड़ रही है। तो इस प्रकार से श्राद्ध की ये सभी तारीखें। अब कुछ ऐसे कार्य जो आपको पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सभी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। पितृपक्ष में नए व्रत नहीं उठाएंगे, व्रतों का उद्यापन नहीं करेंगे। पितृपक्ष में कोई ऐसी बड़ी खरीदारी नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ मांगलिक कार्य को रोक लग जाती है पितृपक्ष के दिनों में, क्योंकि ये जो तिथियां होती हैं पितरों की समर्पित होती हैं, तो आप उनके लिए रखिए। तो इस प्रकार से तामसिक भोजन नहीं कीजिए, व्यसनों से बचिए, बाल नाखून इन चीजों को नहीं कटवाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, अलग से एक वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि पितृपक्ष में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर सभी तारीखें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, क्या कर्म है आपको जो पितृपक्ष में कर लेने चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।